आलोक शर्मा जी, हिमाचल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। लेकिन क्या गुजरात एक बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है? आपको क्या लग रहा है गुजरात की प्राइमरीली रीजन क्या है आपका जो इस तरीके से हालात हुए? देखिए, अभी तो बहुत सही से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भी वहाँ पर 2 महीने रहा हूँ ग्राउंड पर, कि इस तरह के हालात क्यों हैं और अभी तक डाइजेस्ट होने की सिचुएशन नहीं है। मोरबी जैसा कांड होने के बाद भी बीजेपी सुशासन की बात करती हो और किन मुद्दों पर जीती है वो, अभी तक तो कोई मुद्दा ही नहीं था। इतने रोड शो, इतना सरकारी खर्चा, तामझाम सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर जो हालात हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया सरकार ने, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बाद भी अगर गुजरात की जनता ने ये मैंडेट दिया है तो अभी डाइजेस्ट होने की पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम सर झुका के जो भी क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। गुजरात की जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करते हैं। सब नहीं किया, ये तमाम बातें तो आपने कहीं भी गुजरात में, लेकिन कहीं भी नहीं है आप। और मैदान में भी जब बीजेपी रैलियां कर रही थी, जब मौजूदगी थी, तो आपकी पार्टी के बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा में थे। तो क्या वो एक बड़ा वजह रही कि यहां पर आपका ध्यान ही केंद्रित नहीं था? लोगों को ऐसा लगा कि आपकी प्राथमिकता ही नहीं है, आपकी प्राथमिकता वो यात्रा है? सुमेरा जी, मैं पूरा मीडिया देख रहा था, 100 से ज्यादा 8-8, 10-10 हजार की रैलियों का रिकॉर्ड है मेरे पास। पूरे सौराष्ट्र में, पूरे नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, डांग में, वलसाड़ में, नवसारी में जिस तरह की रैलियां हमारी रही हैं, बीजेपी की कहीं पे भी नहीं रही हैं। मोदी साहब की रैलियों में भी कुर्सियां खाली थी, तभी वो रोड शो पर आए। लेकिन लोकतंत्र है, लोगों ने अगर वोट दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। जी हाँ, गुरु प्रकाश पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप खुद युवा हैं, युवाओं की बात हो रही है गुजरात में, उन्होंने भी बड़ा समर्थन दिया है बीजेपी को। ये ऐतिहासिक जीत है, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी से भी, क्योंकि हमने पहले हिमाचल की नहीं गुजरात की बात की, तो आपसे गुजरात की नहीं हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल में जो हुआ है वो भी आपके लिए एक बड़ा उलटफेर है। खुद आपके बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कद्दावर नेता हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उसके बावजूद ये स्थिति। मैं आपके प्रश्न पे आऊँ, मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता क्या कह रहे थे, लेकिन देखिए, लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है और जनता को जनार्दन किसी कारण से कहा जाता है। गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, फिर भी 27 साल से लगातार इतना बड़ा मैंडेट, ऐतिहासिक मैंडेट। देखिए, जनता के विवेक पे इस प्रकार प्रश्न चिन्ह करना ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ तो जनता क्यों अपना जनादेश देती है? जनता अपना आशीर्वाद क्यों देती है? ये अहंकार, ये घमंड, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस को अब सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिमाचल का आपने प्रश्न पूछा है। देखिए सुमेरा जी, हम लोग अटल जी की संस्कार और अटल जी की परंपरा से आने वाले लोग हैं। अटल जी का सदन में भाषण था और वो लाइन हर चुनाव के नतीजों में हमें स्मरण करना चाहिए। हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। गुजरात की जनता ने जो कहा है, हम विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हिमाचल में जो भी हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही गहन आत्मनिरीक्षण हम लोग करेंगे। हमारे संगठन में हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, स्टॉक टेकिंग करने वाले हैं। अब वो रेवेल का विषय था कि सांगठनिक मुद्दे थे, निश्चित रूप से कुछ कठोर अगर कार्रवाई करने की बात होगी तो हम लोग करने वाले हैं। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, ये मंथन आज से ही शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि हिमाचल में जो कुछ भी हुआ, मंथन आप करेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये वो जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड को ना तो आप तोड़ पाए? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।